नमस्कार, हॉस्टल प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद महाराजगंज के पनियरा विधानसभा में। जी हां, आप सभी को पता है कि हम लोग सन 2022 के विधानसभा चुनाव का भ्रमण कर रहे हैं और जमीनी हकीकत बताने का काम कर रहे हैं और प्रत्याशियों से मिलने का भी काम कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज पनियरा विधानसभा के सीसमा मुंशी चौराहे पे हम उपस्थित हैं और इसी विधानसभा में जोरों शोर से अपना सन 2022 के विधानसभा के चुनाव का मेहनत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से कृष्णभान सिंह उर्फ किसान सिंह। हम इनसे बात करते हैं कि होने वाले सन 2022 के विधानसभा में इनकी तैयारियां कैसी है और इनकी पार्टी का एजेंडा क्या है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत सर हमारे हॉस्टल प्लस न्यूज में। और हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपका कि इस बार विधानसभा में चुनाव लड़ने का आपका एजेंडा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों के लिए काम होता है, रोजगार होता है, उद्योग धंधे मिलते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, हर लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारे पनियरा विधानसभा में हॉस्पिटल की बहुत बड़ी समस्या है। पनियरा क्या, महाराजगंज जनपद में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ के लोग जब भी बीमार होते हैं तो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाते हैं, तभी उनका इलाज होता है। इलाज के अभाव में लोग यहाँ मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो पहली प्राथमिकता अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ एक मेडिकल कॉलेज, और यहाँ के महाराजगंज जनपद के लोग दूसरे जनपद में शिक्षा के लिए जाते हैं, यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। अगर सरकार बनेगी तो हम लोग कोशिश रहेगा कि महाराजगंज में एक विश्वविद्यालय बने। और आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सड़क बनी है, रोडें गड्ढा मुक्त हैं, लेकिन आप भी चल के आए होंगे पनियरा में जो खस्ता हाल है रोड का, वो कहीं नहीं है। आप 2 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर वाला रोड घूम के जब जाएंगे तब कवर होगा, नहीं 2 किलोमीटर वाली दूरी से आप निकल नहीं पाएगी, आपकी गाड़ी फंस जाती है। तो पनियरा में बहुत ऐसी समस्याएं हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। संजोग से पनियरा विधानसभा जब से बनी है समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं यहाँ से रहा। समाजवादी पार्टी का विधायक होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रोड से लेके, लाइट से लेके, विश्वविद्यालय से लेके, हॉस्पिटल से लेके और युवाओं को रोजगार और हाथ हाथ को काम दिया जाएगा। सर, विपक्ष पार्टी का कहना है कि जब भी सपा की सरकार बनती है तो दबंगई, गुंडई ऐसा राज आता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार साथी हैं, आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सपा की सरकार में कितना अंतर है। आप देख लिए गोरखपुर में एक एक दिन जो मुख्यमंत्री का गढ़ है 7-7 हत्याएं, मतलब जब से मुख्यमंत्री बने होंगे कम से कम 200 हत्याएं हुई होगी। आप देखे होंगे सपा की नहीं, जो 10 साल 15 साल पहले भी सरकार हुई होगी तो इतना हत्याएं नहीं हुई। इसी तरह पूरे प्रदेश में जितना हत्याएं, जितना जातिवाद भारतीय जनता पार्टी में है, किसी में नहीं है। लोग कहते थे समाजवादी पार्टी की सरकार थी कि समाजवादी पार्टी के सारे यादव मुसलमानों को थाना दिया जा रहा है, लेकिन आप देखिए फॉरवर्डों को थाना बेचा जा रहा है। पूरे प्रदेश में डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, सारे देखिएगा फॉरवर्ड क्लास के लोग बैठे हैं। और जो 85% की आबादी के लोग हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पाती है। कहीं जो 85% के लोगों कहीं जाते हैं, जब 15% के लोग हद पर बैठे हैं तो इनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। हर आदमी परेशान है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट दिए थे आज वो भी पछता रहे हैं। सर, सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने उत्तर प्रदेश सन 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष पार्टियों को कोई मुद्दा ही नहीं है, हमने सारे मुद्दे को खत्म कर दिया। आपने देखा होगा, सही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने में, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, एक चीज है कि झूठ बोलने में महारत हासिल किए हैं। ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं। आप खुद आए होंगे तो देखे होंगे कि रोड की क्या हालत है। रोजगार आप बता दीजिए प्रदेश में कितना मिला है। हर जो रोजगार था वो भी आज बेरोजगार हो गए हैं। तमाम जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे सारी कंपनियां बेच दे रहे हैं, सब लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। विपक्ष का सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि जो किसानों का मुद्दा था
जिसको लेकर सियासी राजनीति की जाती थी। जैसे सभी पार्टियां देश की पार्टियां जो है किसान के मुद्दे को लेकर राजनीति करती थी और हमने उस राजनीति को खत्म कर दिया। किसान का जो भी काला बिल या कोई बिल होता है उसको हमने समाप्त कर दिया। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे थे कि किसान की जो लागत मूल्य है उससे दूना मैं दूंगा। आपने देखा कि जो लागत मूल्य है उससे भी कम मिल रहा है। कहीं आप देखे होंगे लेवी नहीं लगी है और कहीं जो है लेवी नहीं लगी, किसानों की कहीं खरीदारी नहीं हो रही है। इसी प्रकार जब किसानों का बिल आज 11 महीने से किसान धरने पर बैठे थे तो सरकार कहाँ थी? जब किसानों का बिल आए किसान विरोध कर रहे हैं, किसानों के हित में यह बिल नहीं था। किसान लगातार विरोध कर रहे थे। 700 किसान मर गए उस आंदोलन में, 700 किसान ने जान गंवाई। तब जान के सरकार को सुध आया कि किसान बिल वापस लिए। और किसान बिल वापस क्यों लिए? क्योंकि ऊपर का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव आ गया है। चुनाव को देखते हुए किसान बिल वापस लिया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी कि हमने कहा अगर बिल वापस ही लेना था तो आप लोग पहले क्यों नहीं लिए? 700 किसानों को जान गंवानी पड़ी। तो सीधे कहे कि यहाँ कोई कैमरा माइक थोड़ा ना, हम लोगों ने, हमारे बड़े नेता ने कहा है बिल चुनाव को देखते हुए वापस लिया गया। जैसे चुनाव हो जाएगा फिर लागू कर दिया जाएगा। अभी प्रदेश में शिक्षक पात्र परीक्षाएं यानी टीईटी का एग्जाम हो रहा था और एग्जाम के बीच में ही पेपर लीक हो गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तक जितनी भी सरकारी रहे होंगी इतना लीक किसी सरकार में, जैसे परीक्षा होती है, कोई परीक्षा होती है उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। हमको लगता है सरकार की साठगांठ है कि परीक्षा कराएं, जनता को लगे कि मैं रोजगार देना चाहता हूं, नौकरी देना चाहता हूं, और अपने ही लोग, उन्हीं को लोग आप जब भी देखे होंगे उन्हीं को लोग फंसते हैं, लीक करा देते हैं। सरकार का बाबा भी हो जाता है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, लेकिन पेपर लीक हो गया, क्या करें? आप देख लीजिए 5 साल में कितना है सरकार लोगों को रोजगार दिए, कितना नौकरी दिए। परीक्षा हुआ, लीक हो गया परीक्षा। इससे पूरा 5 साल ये टाइम पार कर रहे हैं, कहीं रोजी रोजगार नौकरी देने वाले नहीं है लोग। एक सवाल, सभी पार्टियों का एक एजेंडा है सन 2022 की विधानसभा चुनाव का। किसी पार्टी का एजेंडा है किराया माफ कर देंगे तो देंगे, तरह तरह की योजनाएं हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी समाजवादी पार्टी की इस सन 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या एजेंडा है, क्या जनता के बीच में देने जा रही है, क्या युवाओं के लिए देने जा रही है, छात्रों के लिए क्या देना चाह रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी जो कहती है करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कहीं मिला नहीं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो कहते हैं करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली माफ किया जाएगा। किसान जो सिंचाई करता है उसका सारा बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा और नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। हर आदमी को, हर हाथ को काम दिया जाएगा। और जो शिक्षा मित्र जिसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ने परमानेंट किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बेरोजगार कर दी, उन्हें फिर परमानेंट किया जाएगा। इस प्रकार समाजवादी पार्टी के पास तमाम योजनाएं हैं। वृद्धा पेंशन, जो हमारे वृद्ध है गांव में जिनके बच्चे नहीं ख्याल करते हैं, उसकी समाजवादी पार्टी ख्याल करेगी। 1500 रुपया उन्हें पर महीना बेरोजगारी भत्ता भी वृद्धा पेंशन भी दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपको पार्टी टिकट देती है और इस विधानसभा के विधायक बनते हैं तो आपका वो कौन सा अनोखा गिफ्ट होगा, कौन सा अनोखा तोहफा होगा जनता को, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में और छात्रों के बीच में? सबसे पहले तो मैं बार जहाँ जाता हूँ कहता हूँ, सबसे बड़ी स्वास्थ्य की यहाँ समस्या है। सरकार बनी, विधायक बनी तो मेरा पहला ही लक्ष्य है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलकर निवेदन करके यह सबसे पहले मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया जाएगा और प्रयास करेंगे कि महाराजगंज में भी एक विश्वविद्यालय बने। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बाकी जगह जगह छोटे छोटे हॉस्पिटल, विद्यालय और खेल के मैदान, जो भी सुविधा हो सके मैं प्रयास करूंगा लगातार कि लोगों को, हमारे नौजवानों को, किसानों को जो सुख सुविधा की जरूरत है मैं प्रयास करूंगा समाजवादी पार्टी की सरकार से वो सब मिले। समाजवादी पार्टी आपको टिकट
नहीं देती है, उस समय आपका पार्टी के प्रति क्या लगाव और क्या रुझान रहेगा? समाजवादी पार्टी से मैं 2017 के समय भी प्रत्याशी बनाया गया था। बाद में हमारी सीट कांग्रेस कोटे में चली गई थी, लेकिन कांग्रेस का जो प्रत्याशी था मैं लगातार उनका प्रचार किया। और इस बार भी हम प्रत्याशी, लोग कहते हैं और लोग भी आवेदन किए हैं, लोग कहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें कह दिया है कि हम प्रत्याशी हैं, लेकिन हमसे अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा है तुम्हें प्रत्याशी हम बनाएंगे। आवेदन मांगा गया था, आवेदन हमने भी दिया है। लगातार मेहनत मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं विधायक बनूं। विधायक बनना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इस बार हम चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार बने, जिससे हमारे प्रदेश के लोग खुशहाल हो। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से सन 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पहली बार तो अपने विधानसभा के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं जिधर जाता हूं, जिस गांव में जाता हूं, मैं अपार प्यार स्नेह मिलता है। हमें लगता ही नहीं है, जिस गांव में जाता हूं हमें लगता है कि मैं उसी गांव का बासिंदा हूं। इतना प्यार और स्नेह मिलता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, तो सबका पहले मैं आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह लोगों का प्यार स्नेह मिलता रहे। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, मैं विधायक बना, तो जो भी जिन मुद्दा पर लोग, जिनकी जो समस्या है, मैं प्रयास करूंगा कि हर व्यक्ति की समस्या का जो मेरे स्तर से होगा निदान कर सके, मैं करूंगा। हर समय, जिस समय हमें लोग याद करेंगे, जैसे आज खड़ा हूं, उससे सरकार बनेगी, मैं विधायक, तो हमेशा सबके साथ मैं खड़ा रहूंगा। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ मौजूद रहे किसान नेताजी, जो पनियरा विधानसभा से जोरों शोर से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमें समाजवादी पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन हमारा रुझान पार्टी के प्रति वही रहेगा, सहानुभूति वही रहेगा, और हम दिनों रात एक करके अपने पार्टी के लिए कार्य करेंगे। जी हां, अजय कुमार के साथ राजेश यादव, महाराजगंज, पनियरा।